ये जी मेरे पास पर्शियन किटन्स अवेलेबल हैं, 6 हैं, पिशी पोटी ट्रेंड हैं, खाना बहुत अच्छे से खाते हैं, बहुत तमीज़दार, बहुत अच्छे से हैं। अगर कोई लेना चाहे तो मुझसे कांटेक्ट करे, मैं उन तक इन्हें पहुंचाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं सबा और आप देख रहे हैं सबाज प्लेस। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज मैं आपसे अपनी वीडियो में डिस्कस करूंगी कि किस तरह से हम जो है कैट के छोटे बेबी की केयर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कि किस तरह से कैट के बेबी जो है वो डिलीवरी करानी है या उसकी केयर किस तरह से करनी है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जो छोटे बेबी हो जाते हैं उनकी केयर फिर आपने किस तरह से करनी है। देखें, जब बेबी हो जाता है ना तकरीबन 1 वीक का, फर्स्ट डे से लेके 1 वीक तक आपने बेबी का ये ख्याल करना है कि क्या वो मदर फीड सही से ले रहा है। क्योंकि कुछ बेबी जिस तरह के होते हैं कि वो पैदा होते ही बहुत वीक होते हैं, वो खुद से सक नहीं कर सकते, मदर फीड नहीं ले सकते। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं, ये डॉली का बिल्कुल छोटा सा बेबी था और ये बहुत इजीली जो है खुद से फीड नहीं कर पा रहा था क्योंकि बिल्कुल प्रीमेच्योर सा था। तो इसकी केयर के लिए, इसको सेव करने के लिए, इसकी लाइफ बचाने के लिए तो मैंने दिन रात जाकर इस पे ड्यूटी दी है और ये देखने के लिए कि क्या ये मदर फीड ले रहा है या नहीं। तो जब ये मदर फीड नहीं ले पाता था तो फिर मैं इसको सिरिंज के साथ थोड़ा थोड़ा सा सिरिलैक देती थी। क्योंकि जो होते हैं ना कैट बेबी छोटे, तो उनको हम किसी भी तरह का मिल्क नहीं दे सकते क्योंकि जो होते हैं ना कैट का दूध वो बहुत ही ज़्यादा पतला होता है और कुछ इस तरह से बेस्ड होता है कि जो बच्चों के लिए काफ़ी दूध हजम होता है। उतना ही हमें सही पता नहीं होता कि दूध में कितनी पानी की मिकदार है या कितना लिक्विड होना चाहिए, कितना पतला होना चाहिए। तो हम किसी आम दूध को मतलब उस तरह से कन्वर्ट नहीं कर सकते कैट के दूध के बराबर ना। तो इसीलिए फिर बेबी जो है ना वो एक्सपायर होने का खतरा होता है। तो मैंने बेस्ट वे निकाला हुआ है कि थोड़ा पतला पतला से सिरिलैक बना के ना सिरिंज के साथ हल्का हल्का सा वो मैं एक कतरा बस गले में डालती थी कि वो उसको निगल भी सके, क्योंकि इतने छोटे बेबी का निगलने की भी ताकत नहीं होती बाज दफ़ा। फिर मैं थोड़ा वेट कर लेती थी, फिर 15 मिनट के बाद फिर एक ड्रॉप मैं और डालती थी। अच्छा, क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे कमेंट्स में आता है और बहुत से लोग मुझे कॉल करके भी पूछते हैं कि आप ही हमारे जो है कैट के बेबी हुए हैं लेकिन वो बच नहीं पाए, मतलब वो एक्सपायर हो गए हैं या वो मर गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। तो उसका यही वजह है कि आप उसके ऊपर ड्यूटी नहीं देते हो, आप उसकी केयर नहीं करते हो, आप अच्छे से ये नहीं देखते हो क्या वो मदर फीड ले रहा है या नहीं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कमज़ोर बेबी में इतनी ताकत नहीं होती कि वो खुद से फीड ले, तो उसके ऊपर नज़र रखनी पड़ती है, बार बार उसको उठा के उसका मुंह जो है उसके मदर की फीड पे लगाना पड़ता है ताकि वो फीड सही से ले सके। और इस तरह से करके वो जो है ऐसा ऐसा फिर आदी हो जाता है। फिर ऐसा ऐसा कुछ माँ भी उसको चाट चाट के फ्रेश करती है, क्योंकि जो कैट होती है ना उसकी ज़ुबान में ऐसी ताकत होती है कि जिस वक्त वो बच्चे को चाटती है, लिक करती है, तो उसके अंदर एक गर्माइश पैदा हो जाती है जो बच्चे को ज़िंदगी देती है। तो आपने इस तरह से ड्यूटी देनी है, आपने केयर रखनी है, तो इंशाल्लाह आपके बेबीज कभी भी एक्सपायर नहीं होंगे, जिस तरह से हल मैंने आपको बताया। उसके बाद हम आ जाते हैं तकरीबन बेबीज जब 10 डेज के हो जाते हैं। ये रूटीन तो आपने रखनी है ना कि चेक करते रहना है कि वो मदर फीड सही से ले रहे हैं नहीं ले रहा। अच्छा, इसके साथ साथ आपने मदर की डाइट बहुत अच्छी रखनी है। मैं मदर्स को ज़्यादातर देती हूँ आलू और चिकन, और साथ में उसके फिर मैं थोड़े से चावल भी उसमें ऐड कर देती हूँ, और उसमें थोड़ी सी अगर हो सके तो कैरेट वगैरह भी, कोई सी वेजिटेबल भी आप और भी ऐड कर सकते हैं। इनको मैं अच्छे से गला के मैश करके वो मैं मदर्स को देती हूँ। पहले 3 दिन डिलीवरी के बाद, पहले 3 दिन तो मैं उन्हें मतलब चिकन और यखनी देती रहती हूँ, क्योंकि वो थोड़ी नीम गर्म यखनी को शौक से पीती हैं। और नीम गर्म यखनी जो है उनके अंदर तमाम जो मतलब एक होते थकावट, दर्द, बॉडी पेन, उसको वो जो है वो रिलैक्स कर देती है यखनी। तो उसके साथ जो छोटे छोटे से गोश्त के पीसेस होते हैं उसके साथ वो उनका पेट भर जाता है। और मैं ये मतलब फिर मैं उन्हें फूड नहीं देती। डिलीवरी के बाद आपने कैट को फूड नहीं देनी। डिलीवरी के बाद आपने कैट को यखनी और चिकन देना है। और अगर वो उठ के बाहर ना आ सके तो आपने उसके उसी डब्बे में ही एक बाउल में चिकन डाल के, लेकिन वो बाउल थोड़ा रिलैक्स हो, प्लेट टाइप हो, छोटी सी प्लेट जैसे होती है, ताकि वो रिलैक्स भी बैठे बैठे ही अपना चिकन फिनिश कर ले और अपनी यखनी भी फिनिश कर ले। पहले आपने यखनी दे लेनी, फिर आपने चिकन दे लेना है ताकि वो यखनी पी ले और थोड़ा सा उसको जो है मतलब एक भूख सी लग जाए, क्योंकि यखनी के बाद हमेशा इंसान हल्का महसूस करता है, उसका दिल करता है वो कुछ और भी ज़रूर सॉलिड ले। तो उसके बाद फिर आपने उसको चिकन देना है, बॉयल चिकन की छोटी छोटी बोटियाँ बिल्कुल उनका रेशा सा करके, फिर आपने नरम ग़िज़ा यानी कि देनी है, नरम करके देना है। कैट को गलाने के बाद देना है चिकन। अच्छा, कभी कभी मैं कच्चा चिकन भी थोड़ा सा दे देती हूँ, मतलब कोई कैट अगर गला हुआ पका हुआ चिकन पसंद नहीं करती तो मैं पका तो लेती हूँ यखनी के लिए, लेकिन उसके साथ फिर मैं थोड़ी सी छोटी छोटी इसको कच्चे गोश्त की बोटियाँ भी बारीक बारीक सी करके डालती हूँ। वो भी बड़े शौक से कैट जो है ना वो सब खाती हैं डिलीवरी के बाद। तो आप इस तरह से करके कैट की डाइट आपने बहुत अच्छी रखनी है
ताकि वो फिर बहुत अच्छे तरीके से अपने बच्चों को फीड करा सके, क्योंकि उसमें जान होगी, उसमें ताकत होगी, तो वो अपने बच्चों को अच्छा मतलब फीड करा सकेगी। अक्सर लोग कैट की खुराक का ख्याल नहीं रखते। तो देखिए, आपने जो चीज़ शौकिया रखी है, शौक से पाली है, तो प्लीज़ आप उसकी ज़िंदगी का और उसकी खुराक का, उसकी हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखा करें। या तो फिर आप वो चीज़ पालें नहीं, उसको ज़ियत ना दें। ये डबल गुनाह है कि आपने शौक की खातिर ले तो ली एक चीज़, फिर उसकी केयर नहीं की। केयर जान मार के आपने इस तरह से करनी है जैसे वो आपके घर का फ़र्द है, और जिस तरह से एक औरत को डिलीवरी के बाद केयर की ज़रूरत होती है, इसी तरह से आपने अपनी कैट की केयर करनी है। कैट है, डॉग है, कोई सा भी पेट आपने रखा है, तो आपने उसकी इसी तरह से ही केयर करनी है। फिर हम आ जाते हैं बेबी का, जब वो 1 वीक का हो जाता है या वो 10 डेज़ का हो जाता है, तो फिर आपने सिरिंज के साथ उसको ज़रूर जो है सिलेक्ट देना है। मतलब उसको 2 ml, ठीक है, 2 ml होता है ना, सिरिंज के ऊपर लिखा हुआ होता है 1 ml 2 ml, तो आपने 2 ml जो है उसको वो सिरिंज इस तरह से हो कि ना वो बहुत ज़्यादा पतली हो, ना ही वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो, दरमियानी सी कंसिस्टेंसी हो सिरिलैक की। और वो आपने उसको सिरिंज में डाल के आराम आराम से देना है। पहले वो मुंह इधर उधर करेगा, वो नहीं खाएगा, उसका दिल नहीं करेगा, क्योंकि वो उस चीज़ का आदी नहीं होता, वो मदर फीड का आदी हो चुका होता है। तो लेकिन आपने मदर फीड के साथ साथ जो है वो सिरिलैक भी लगाना है। देखिए, अगर बच्चे 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो माँ बेचारी छोटी सी तो कैट होती है, उसमें इतनी ताकत नहीं होती, इतनी सख्त नहीं होती कि वो अपने 4 या 5 बच्चों को पाल सके। तो आपने उसको सपोर्टिव डाइट साथ ज़रूर देनी है। जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि सिरिलैक इज़ द बेस्ट, उससे स्टमक भी उनका सेट रहता है, स्टमक भी अपसेट नहीं होता बच्चों का, और बच्चे बहुत हेल्दी होते हैं माशाल्लाह। जैसे कि आप मेरे देख रहे हैं कि मेरी जो है ना कैट के सारे बेबी माशाल्लाह बिल्कुल सही सलामत हैं। और वो जो छोटू सा हुआ था बिल्कुल मतलब मरने के करीब था, वो डॉली के छोटा सा बेटा जिसके ऊपर बाल भी नहीं थे, पिंक पिंक सा था, तो उसको भी अल्लाह पाक ने बचा लिया और हमने मेहनत की। तो आपने भी इसी तरह से एक एक ज़िंदगी का ख्याल रखना है। ये नहीं कहना अच्छा जो बच गया बच गया, जो मर गया मर गया, अक्सर लोग यही कह के जो है इस पे वो कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना, आप कोशिश आपने करनी है। बाकी ज़िंदगी देने वाली रब की ज़ात है, तो आपकी कोशिशों को देख के इंशाल्लाह अल्लाह पाक भी उसे ज़िंदगी देंगे। तो उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि जब वो हो जाते हैं तकरीबन 1 मंथ के, ये मैंने आपको शेड्यूल बताया है, 10 डेज़ से लेकर 20 डेज़ तक आपने सिरिलैक ही देना है, और 2 दफ़ा देना है। एक दफ़ा सुबह जब वो 7-8 बजे, मतलब आप जब उठती हैं 7-8 बजे उठ जाएं, आपकी मर्ज़ी है, या आप जब अजानों के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद उन्हें सिरिलैक देने के बाद फिर आप सो सकती हैं। जैसे घंटा 2 घंटा इंसान आराम कर लेता है, वरना जैसे आप रूटीन बनाएं, वरना 9-10 बजे उठ के दे लें उन्हें, तो वो कोई इशू नहीं है। देना 2 टाइम ही है, एक फर्स्ट टाइम 9-10 बजे दे दें, और एक आप रात को जैसे तकरीबन 7-8 बजे, ठीक है। तो ये 2 दफ़ा डाइट जब बच्चों को सिलेक्ट वाली मिल जाएगी, तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे, और वो मदर फीड फिर कम करेंगे, सोएंगे ज़्यादा देर। इतनी देर में माँ का जो दूध है वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि मुसलसल बेबी अगर फीड लेते रहें, सब करते रहें, तो मदर में जान नहीं बचती, ना ही इतना दूध बचता है कि वो बच्चों को हर वक्त उनका पेट भर सकें। जैसे जैसे बच्चे ग्रो कर जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उन्हें फिर ज़्यादा चीज़ों के मतलब ज़्यादा भूख लगती है, ज़्यादा खाना उनके लिए रिक्वायर होता है। तो उसके लिए फिर आप उसकी हेल्प डाइट साथ ज़रूर रखें। उसके बाद जी 1 मंथ के बाद फिर आपने क्या करना है कि वही बॉइल्ड चिकन, आलू, राइस, और उसमें आप थोड़ी छोटी सी कलेजी की बोटी डालें। यानी एक चिकन हो, कलेजी की बोटी हो, एक छोटा सा पीस आलू का हो, और जो है चावल हो। चावल यानी कि वो क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं। अगर 4 बच्चे हैं तो उसके लिए आप बना लें एक बोटी कलेजी, एक बोटी चिकन, 1 टीस्पून राइस, ठीक है, क्योंकि राइस फूल जाते हैं, चिपचिपे होते हैं, वो ज़्यादा हों तो फिर भी बच्चे पसंद नहीं करते। राइस को भी आपने अच्छे से फोक के साथ मैश कर लेना है। गलने के बाद बोटी को भी मैश कर लेना है। बोटी को बहुत बारीक बारीक रेशो में इस तरह से कट करके पहले छुरी के साथ, फिर उसको जो है उसको रेशो में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद फिर कलेजी को भी आपने फोक के साथ उसको वो करना है, मतलब ऐसे माइल्ड सा बना लेना है। तो ये बना लेंगे, और उस वक्त अच्छा इससे पहले आपने जब ये चीज़ें गलाएंगे ना, तो जिसकी यखनी है वो थोड़ी सी आपने प्लेट में डाल के बच्चे को चटानी है। अच्छा, कुछ बच्चे नहीं चाटना जानते कि किस तरह से चाटना है, ये सब आपने खुद सिखाना है, ये सब आपने खुद उन्हें ट्रेन करना है, खुद उन पर मेहनत करनी है। अब माशाल्लाह ये बच्चे मेरे आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा शौक से यखनी पी रहे हैं। पहले दिन इन्होंने बिल्कुल यखनी नहीं ली थी, तो अभी जो है मैंने इनका फिर इनके थोड़े से फिंगर के साथ नोज़ पे लगाई, इनके मुंह में थोड़ी सी यखनी चटाई, इनको स्मेल आई, इनको चिकन अच्छा लगा। क्योंकि बेसिकली जो कैट होती है, ये डॉग्स होते हैं, इनको चिकन पसंद होता है, गोश्त पसंद होता है। तो ये जो है गोश्तखोर जानवर होता है, तो इसको फिर आप जब गोश्त की स्मेल से इंट्रोड्यूस
यूज़ कराओगे ना, इनके टेस्ट में इनकी ज़बान पे ये सारे टेस्ट आपने इम्प्रूव कराने हैं। जब आप इनको हर चीज़ का टेस्ट करा लोगे तो फिर उसके बाद ये खुद ब खुद आपको बगैर तंग किए ही आराम से खा लिया करेंगे। लेकिन स्टार्ट में आपको थोड़ी मेहनत करनी है, तो आपने उस यखनी को जो है वो फिंगर से चटाना है। तो ऐसा ऐसा यानी एक दिन की मेहनत होती है। सिरलैक भी इस तरह से एक दिन आदि करेंगे, नेक्स्ट डे वो खुद ही मांगेगी कि हमें सिरलैक चाहिए, क्योंकि वो सेंस आ जाएगी, उनकी वो टेस्ट इंप्रूव हो जाएगा, उनका दिल करेगा कि भाई हाँ ये चीज़ खाने के बाद हमारा पेट जो है वो भर गया था, हमें अच्छा फील हुआ था, अच्छी नींद आई थी, तो नेक्स्ट टाइम वो आपसे खुद मांगेंगे। तो जी यखनी आपने दे देनी है। अच्छा यानी जब वो 1 मंथ की हो जाए तो आपने इस तरह रूटीन रखनी है कि सुबह आपने सिरलैक उसी तरह से देना है, 12 बजे तकरीबन आपने उनको यखनी देनी है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, इतनी हो प्लेट में कि प्लेट में बिल्कुल लगी हुई हो, ताकि वो अगर लिक करें ज़बान के साथ चाटें तो उसके छींटे उनकी नोज़ पे ना पड़े और वो डरे नहीं, बल्कि वो इतना हो कि वो आराम आराम से चाट के ना उस प्लेट को ख़त्म कर लें। उसके बाद आपने जो है वो उस तरह से बॉयल चिकन बनाना है जैसे मैंने आपको बताया है। तो तकरीबन वो आपने 3 बजे उन्हें डालना है, 2 बजे या 3 बजे, ठीक है। 12 बजे यखनी देने के बाद फिर वो सो जाएंगे। अच्छा बच्चों की एक क्वालिटी होती है कि आप उन्हें अगर अच्छी डाइट दे देते हो, पेट उनका भर जाता है, तो उसके बाद फिर वो सो जाते हैं, ठीक है। जब वो उठते हैं फिर थोड़ी बहुत मदर फीड लेते हैं, फिर आप उन्हें कुछ सॉलिड डाल दो और फिर वो सॉलिड चीज़ खाने के बाद फिर वो थोड़ा नैप ले लेंगे। ये बच्चों की क्वालिटी होती है। और बिल्लियाँ दिन में बहुत ज़्यादा सोती हैं। वो अच्छी तरह से अफराद सुन लें जिनके घर छोटे बच्चे हैं, प्लीज़ वो इन बच्चों को तंग ना करें, इन्हें अच्छे से नींद करने दें, अच्छे से सोने दें, तब ये बच्चे ज़्यादा हेल्दी भी रहेंगे, एक्टिव भी रहेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ खेलेंगे भी, सही आपको अच्छा टाइम भी देंगे। लेकिन अगर जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं और वो बच्चे बार बार इन बच्चों को तंग करें, इनकी नींद पूरी ना होने दें, और घर वाले भी उन्हें मना नहीं करते और वो ये समझते हैं कि है तो जानवर का ही बच्चा, तो ऐसा मत सोचा करें। देखें है ये जानदार और बहुत सेंसिटिव होती हैं कैट्स, तो आपने इनको नींद पूरी करने देनी है और इनकी ताकि अच्छी ग्रोथ हो, इनकी हेल्थ अच्छी हो और इनके बाल अच्छे हों, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है मिलके बच्चे को अच्छी हेल्थ देंगी। तो ये थी जी हमारी 1 मंथ तक की स्टोरी, बच्चे को किस तरह से आपने टेक केयर देनी है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको उससे आगे की केयर बताऊंगी, वैक्सीनेशंस का बताऊंगी, तमाम इन्फॉर्मेशन दूंगी इंशाल्लाह। मुझे बताएं कि किस किस को ये जो है प्यारी सी शरीफ सी कैटो चाहिए। किटन्स फॉर सेल हैं मेरे पास, जो लेना चाहे तो वो ये तमाम ये पीशी पोटी ट्रेंड भी हैं। बल्कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने इनको पीशी पोटी के लिए ट्रेंड कैसे करना है। और ये जो है ना ये बहुत क्यूट से बेबीज़ हैं माशाल्लाह, पर्शियन कैट हैं, ट्रिपल कोटेड हैं और बहुत क्यूट हैं। ये भी 1 मंथ की हैं माशाल्लाह और इनकी हेल्थ काफ़ी अच्छी है। और ये देखें इस तरह से ये बहुत मिठे हैं सारे, मेरी जान है। और ये जो है इनको बहुत प्यार से मैंने पाला है इनकी मदर्स के साथ साथ। और ये कैट हमारी बहुत क्यूट है, देखें ये ज़रा इतनी तमीज़ है इन्हें कि हमने किस तरह बैठना है, किस तरह बात सुननी है, वरना इतनी एज के बच्चे भागने की करते हैं और कोशिश करते हैं, डर रहे होते हैं कि हमें छोड़ दिया जाए। और ये देखें ये कितनी क्यूट है और इसकी भी एक आंख ब्लू और एक ब्राउन है, ठीक है। तो इस तरह के और भी बहुत से किटन्स हैं, वाइट कलर में भी हैं, ब्राउन कलर में भी हैं, मतलब वाइट है उन पर ब्राउन डॉट्स हैं। तो आपको अगर चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसे कोई एतराज़ नहीं है, मुझे उठाया हुआ है, बिठाया हुआ है, कोई बात कर रहे हैं मेरे लिए। तो इतनी शरीफ, इतनी अच्छे बच्चे हैं मेरे लिए, बहुत क्यूट बेबी हैं सारे। तो ये तो भी एक है माशाल्लाह, मेरे पास इस वक्त 7 हैं और क्योंकि 8 थे तो 1 जो है वो बिक चुका है, सेल हो गया। अभी मेरे पास 7 है, एक और भी इंशाल्लाह सुबह सेल होना है, तो यानी 6 फिर मेरे पास होंगे। आप किसी को चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइए। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जी जेरें अवेलेबल हैं, जिनको चाहिए वो हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर लें तो हम उन तक वो पहुँचा देंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। अगर कुछ क्वेश्चंस आपके जहन में हैं जो मेरे जहन में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में भेजकर वो क्वेश्चंस लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।